पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा एपिसोड में ब्यूरो चीफ पृथ्वीदत्त नैथानी अभी बिल्कुल एक ग्लेशियर लेडी से सीधे यानी जन वार्ता और जन अभियानों को लेकर के बातचीत कर रहे थे। ग्लेशियर लेडी नाम से फेमस और राजनीतिक में बहुत पैट और सामाजिक मुद्दों में बराबर काम करने वाली श्रीमती शांति ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर साहब, जब आप राजनीति में पहले पहले आई थी, यदि मैं तब की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, तो कितना बदला हुआ है अभी राजनीतिक क्षेत्र? जमीन आसमान का क्या फर्क है नेताओं के? क्या देखिए, जो राजनीति तब की जाती थी उसके अंदर जो है ना एक मॉरलपन था, एक जो है ना ईमानदारी थी और जनता के लिए काम करते थे। लेकिन आज जो है ना जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आज जो भी आता है वो अपने लिए काम करता है। ये आज जो है ना राजनीति का जो है ना जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है। आज जनता को कोई नहीं पूछ रहा। आज सब अपने को पूछ रहे हैं कि हमारे दो चार जो हमारे अगल बगल में वो बढ़िया रहे, हम बढ़िया रहे और जनता जाए बाढ़ में। और अभी जनवरी मंथ में आपने गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक यात्रा की है, राइट, कुछ ही दिन पहले। तो आप उस यात्रा को लेकर के जो मकसद आपका था वो क्या है? यानी ग्लेशियर को बचाना, गंगा को बचाना, अभियान में भी आप रही हैं। लेकिन अभी कूड़ा कचरा से लेके गंगा अभी भी पूरी दूषित है। वाल्मीकि मोहल्ला से बात करूं, यानी मैके में माँ के बुरे हाल हैं। इसको लेकर के क्या बोलेंगे आप? मैं वही जो गंगा सागर, गौमुख से गंगा सागर हमारी जो यात्रा गई थी, उसमें यही देखने गई थी कि मेरी माँ की दशा जो यहाँ है पूरे भारत में क्या है, क्या लगा और लोगों को जगाने गई थी। गंगा सागर में, कोलकाता में काफ़ी सफाई है। जब मेरी टीम भी ग्राउंड जीरो पर जाती है तो शायद यहाँ का कंपेयर करूँ तो यहाँ के कंपैरिजन में नीचे वाले जगहों पर काफ़ी साफ गंगा है। आपको क्या लगा? देखिए, मुझे तो जहाँ तो गंगा यमुना का मैं वाकई में वकालत करती हूँ और इनके लिए मैं लड़ रही हूँ और इन्हीं के लिए मैं जी रही हूँ। तो जो मैं देखना चाह रही हूँ, जिस वजह से जो है ना मैं ये इतने सालों जो अभियान कर रही हूँ, मैं गंगोत्री में बैठती हूँ, गौमुख में बैठती हूँ, लोगों को ऊपर जाने से मना करती हूँ। तो मेरा जो मकसद है, जो मैं गंगा यमुना को देखना चाहती हूँ, वो कहीं भी आज की डेट में शुद्ध नहीं है। जो खरबों रुपया। अच्छा, ये बताइए, नमामि गंगे में आप भी थी, बताया जा रहा, हमारे जो डिफरेंट सोर्सेस हैं, जनता से बजाने का प्रयास कर रही थी मेरी टीम यहाँ आने से पहले, कह रहे शांति ठाकुर भी नमामि गंगे में मिल चुकी हैं। कहीं ना कहीं आप भी तो उसके शेयर रही हैं। क्या आपको वहाँ शेयर मिलता है? क्या ये मिला है? हाँ, बहुत शेयर मिला मेरे को वहाँ पे। कौन है वो? 4-5 मीटिंगों में आशीष चौहान के टाइम रही, राइट। तो 4-5 मीटिंग, शायद मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को जो है इसमें नामित किया गया सदस्य। तो जो 4-5 मीटिंगें हुई उनमें जो है ना हमारी यही चर्चा हुई कि कूड़े से संबंधित हुई, और जो आज जो है ना वाल्मीकि बस्ती की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तब से रहे हैं, तब से 3 जिलाधिकारी आ चुके हैं, मयूर दीक्षित, आशीष चौहान, अभी उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। आशीष चौहान जी को अवार्ड दिया गया, यानी राष्ट्रपति अवार्ड मिला था सफाई को लेकर के, स्वच्छ अभियान को लेकर के। ये कहाँ तक ये जायज है? देखिए, जब तक हो रहे भले जो है ना, बाकी जो तो इनका जो है ना प्रोजेक्ट का मामला है या जो है इनके जो है धनराशि का मामला, वो मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, बताया जा रहा है चाय हमने जरूर पी होगी 1-2 बार, लेकिन हमको जो है इस बारे में कोई। आशीष चौहान जी को जो अवार्ड दिया गया, उसमें क्या बोलेंगे आप? क्या वो जायज है? गंदगी तो वहीं पड़ी हुई है, अवार्ड दिया जा रहा है। देखो हाँ। इस बात में मैं एक चीज कहना चाहूंगी बगुड़ा जी आपसे, कि भाई हमारे घर में सुबह उठ के सफाई होती है, हम अपने शरीर को भी सुबह उठ के साफ करते हैं। अगर हम एक दिन का साफ करोगे, साफ बोलेंगे, तो वो मेरे ख्याल से सफाई नहीं होगी। आप पॉइंट ये आइए, बताया जा रहा है कि उनको विधायक भूतपूर्व जो गोपाल राव जी थे, उनका समर्थन था, उनको इसलिए दिया गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अभी इन चीजों में मैं राजनीति में मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं आशीष चौहान की बात कर रही हूँ, आशीष चौहान एक ऐसा व्यक्ति था, हालांकि जो है अवार्ड में मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो है ना जब आराकोट में बाढ़ आई थी, आशीष चौहान को मैं यहाँ के उससे तो मैं उतना नहीं वो बोलूंगी। अच्छा, चलिए, आराकोट में जो बाढ़ आई थी, वर्तमान की बात करूँ, अभी जो हमारे अधिकारी साहब हैं, इनको भी अभी 7 दिन पहले एक अवार्ड मिला। जानती आप इस बात? ना, मुझे नहीं पता। अभी जो अवार्ड मिला है अभी नहीं मुझे मिले इनका जो अभी। अच्छा, चले, बहरहाल मेले पे आ जाते हैं। माघ मेले की यदि बात करो, जिला पंचायत मेले कराते हैं। जिला पंचायत को ये हाल है कि पहले श्रीमती जसोदा राणा जी पूर्व काल में थी, फिर प्रकाश चंद्र मोल आए, फिर जसोदा राणा आए। फिर यदि आप उस बोर्ड को पढ़ेंगे ना, जो बोर्ड लगा हुआ वहाँ, तो आप वो तमाम जनता के होश उड़ जाएंगे। फिर प्रशासन के पास पावर, फिर दीपक बिजवान हटे, फिर बीच में जसोदा राणा जी के टाइम समिति बनी, जिसमें बिमला नौटियाल जी, तमाम श्रीमती बिष्ट जी, इनको सदस्य बनाया गया।
उलट पलट होता रहता है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या झमेला है, क्या वजह है? पॉलिटिक्स में खींचतान ज्यादा है या इन लोगों को ज्यादा खाने की आदत पड़ भूख जाती है? ज्यादा है, क्या है? इसके लिए तो मैं ये बोलूंगी, जहाँ तक तो जिला पंचायत की बात अगर करें आप, जब से राजेंद्र भाई साहब गए या नथीलाल शाह गए, तब से जिला पंचायत का तो पूरा स्वरूप ही बदल गया। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप लगातार कई पूरा बदल गया। मैं आपको बताऊं, मैं तब थी जब शकल चंद चाचा जी अध्यक्ष थे, तब लोग नई मैं आई थी, उसके बाद जो है ना कई अध्यक्ष आए, तो बड़ा सिस्टम होता था मीटिंग। अच्छा, बहरहाल किसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा तब से, आप सालों से हैं, सबसे जो अच्छा कार्यकाल रहा? देखिए, जहाँ तक कार्यकाल की बात है, राजेंद्र भाई साहब का कार्यकाल भी बहुत सबसे अच्छा रहा। और सबसे वर्स्ट, सबसे गंदा आज जो मांग आज वर्तमान वर्तमान दीपक बिजवान जी के टाइम। यस, तो मुझे उस बच्चे से कोई जो है ना दुश्मनी नहीं है ना, मैं मुझे कोई उनसे मतलब है। बहरहाल जो आज का सिस्टम बना दिया वो बिल्कुल जो है ना मार्ग में लेकर सत्यानाश कर पूरा दिया। प्रोटोकॉल खत्म, प्रोटोकॉल खत्म हो गया। जो सांस्कृतिक एक भावनाएं होती थी वो खत्म, यहाँ पे खाली कमाई का साधन हो गया। वो कहते हैं दीपक बिजवान जी कि लोगों को चिढ़ मची है, मैं बिल्कुल कम उम्र का हूँ, मैं आया ये उनके सेंटेंस को लेके क्या बोलेंगे आप? नहीं, चिढ़ किसी को नहीं मची। देखिए, एक व्यक्ति जिसका अपना एक ताकत होती है काम करने की, उसे कोई नहीं चिढ़ता, लेकिन उनके द्वारा कुछ गलत काम जो हुए पहले, वो आज जो है ना सबको भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल और आगे ले चलता हूँ आपको थोड़ा। यदि मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, जिले की बात करूँ, लगातार 22 साल उत्तराखंड को बने हो गए, कई तो मुख्यमंत्री बदले गए और कई तो जिलाधिकारी बदले जाते हैं। हॉस्पिटल में सेमो का आप लिस्ट देखेंगे तो 22 साल में 24 सेमो बदले गए। सब जगह के ये चरमराते हालात, आप बोर्ड देखेंगे, हम जब ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं तो तमाम ऑफिसों के बुरा हाल हो पड़े। तो आपके ज़माने जब आप कह रहे आप लड़ते थे, कुछ काम होता था, तो ये बदलते हुए जब से उत्तराखंड अलग हुआ तब से कुछ ज़्यादा ढिलमल हिसाब हुआ? उस चीज़ के लिए तो मैं बहुत पहले से कह ही रही हूँ कि हमने उत्तराखंड जो लिया, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई है। केंद्र शासित होता तो यहाँ का सिस्टम कुछ और होता। और जब से उत्तराखंड हमने लिया, आज 22 साल हो गए, और आज हमको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही कि हमने ये उत्तराखंड की कल्पना नहीं की थी जो उत्तराखंड हमको। अच्छा, ये बताइए आप वर्तमान में जो अभी कप्तान साहब हैं अपर्ण यदुवंशी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हूँ, लगातार उनकी टीम पकड़ भी रही है नशा को लेकर के युवाओं में। आपने देखा पिछले साल एक घटना तक घटी कि गंगा जी में धक्का दे दिया गया, और जो अमूमन बाहर जो घटना घट रही है वो यहाँ भी देखने को मिल रही, चाहे वो कई आए दिन ये सब देखने, तो उसको लेकर के क्या बोलेंगे आप? दुख इसी बात का है, आज इस देवभूमि को जो है ना दानव भूमि बनाया जा रहा है। आज जो है ना जिस तरह का आज जो है ना नशा लगा लो आप, यहाँ पे किसी भी कोई भी चीज़ आज जो है ना इस देवभूमि में नहीं रहेगा जो देवताओं के हिसाब से होती थी। आज जो है ना वहाँ के भी यहाँ पे दानव भूमि हो गई। आज हम कह रहे हैं कि आज सिस्टम ऐसा हो गया, क्या कर लेंगे? चलिए, बहरहाल नगर पालिका में फिर महिला सीट आने वाली है, क्या कर लेंगे? क्या बोलेंगे? महिला सीट आने वाली ऐसा लग रहा, बताया जा रहा है, तो क्या आप भी कैंडिडेट होंगी? क्या नहीं सुधारना चाहेंगे आप? नमस्कार। तो क्या आपकी जो पार्टी है, आप कांग्रेस में है कहीं ना कहीं, क्या वो दोबारा लौटेंगे? क्या उनके काम से आप सहमत हैं? जो अभी अध्यक्ष साहब हैं रमेश सेमवाल जी, जहाँ तक 100 में से कितने नंबर देंगे आप उनको? मैं क्या बोलूँ, नंबर तो मैं जो है ना 4-5 भी दे सकती, पर ये है कि चलिए बहरहाल। और अध्यक्ष साहब को कितने नंबर देते हैं आप? दोनों अध्यक्षों को बराबर नंबर दूंगी मैं, 4-5 नंबर से ज्यादा दूंगी। पूर्व की यदि मैं बात करूं, श्रीमती जयंती राणा जी विवादों में रही, वो मामला भी बहुत उछला था, उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? क्या वो मामले में दम है? उनका कहना है कि हम पे एलिगेशन लगाया गया, क्या उनको कितने नंबर देना चाहते हैं आप 100 में से? देखिए, जहाँ तक जयेंद्र की बात थी, उन पे जो एलिगेशन लग गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है ना एक महिला वो अनभिज्ञ टाइप का जो है ना उसको वो किया गया है कि भाई ये अनभिज्ञ है, इसलिए उसके साथ जो है ना जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कितने नंबर देंगे आप 100 में से? नंबर की बात करो। नंबर क्या, नंबर तो फिर वही है 10-12 नंबर तो उसको देती हूँ मैं, क्योंकि वो 100 में से 10-12 नंबर सच्चाई के साथ किया उसने। बहुत कम है 100 में से 10-12 नंबर। सच्चाई के साथ मैंने लोगों ने जो एलिगेशन लगाया ना, उस महिला ने जो है ना, मैंने एक खुद देखा है, वो पानी भी अपने घर से लाती थी बोतल में, तब जाएगी जो नगर पालिका में पीती थी। अब और कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से एलिगेशन लग गए, अब उसके लिए तो अब वर्तमान में ग्राउंड के हालात को क्या बोलेंगे आप? हरियाली घास लगाई गई थी 29 लाख रुपए की, खराब हो गई है, बुरा हाल हुआ पड़ा, उसको लेके क्या सलाह देंगे अब आप? इस ग्राउंड का तो दुर्भाग्य ही है। ये ग्राउंड जो है ना, इतना लोगों ने जो है ना इसके लिए मेहनत की थी, जिसमें हम खुद भी शामिल थे। अब सलाह तो मैं यही देती हूँ कि भैया सबसे पहले जो है ना, जिनको हम आगे के लिए जो है ना दुकानें देते हैं, सबसे पहले उनसे जो है ना ये बोले भाई अपनी दुकान के आसपास का कूड़ा तुम उठाओ और ले जाओ। लास्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं
बराबर न्यूज़ लगती है, दीपक बिजवाने घोटाले के, दीपक बिजवाने बराबर घोटाले के, और ऐसे भी खबर आती है कि जो और सदस्य हैं वो भी तो, उनको भी तो बुलेरो का, मैक्स का रुपए मिलता है। क्या आपकी नॉलेज में ये है क्या? देखिए, अगर दीपक बिजलान पे आज ये एलिगेशन लग रहा है कि भाई ये पैसा खा रहा है, वो कर रहा है, तो इसमें जो है ना जितने भी सदस्य हैं तो कमी किसी ने नहीं रखी जितने उसके बिजलान के साथ थे। भाई इन्होंने जो है ना ये आज खा रहा है, इन्होंने तभी खा दिए। तो ये भी अब कहीं मुझे ना कोई कहीं डर दोषी नहीं है। है। मैं ये भी मुझे कहीं ना कोई कहीं डर नहीं। दोषी, इसका पहले मतलब दोषी यही है, जब ये जो है ना उस टाइम जो है ना सरकार बनाने के लिए, वो अध्यक्ष बनाने के लिए बिके, तो आज तो जो है ना ये इनको बोलने का हक ही नहीं है। राइट। और ये आगे तक के लिए मैं बोल रही हूँ, आज हमारी राजनीति तब तक स्वच्छ नहीं हो सकती जब तक जो है ना बहरहाल हम पहले जो है ना खत्म कर दें ये प्रशासन को लेके। क्या अभी जो प्रशासन है उसको लेके आप कितने खुश हैं? क्या वो काम कर रहा प्रशासन, या सरकार की कठपुतली बना हुआ है? पूरा उत्तराखंड जो है ना कठपुतली बन रखा भाई सरकार की, सीधी बात है। मैं यहीं की बात नहीं करूंगी। Right. आज मेरा पूरा उत्तराखंड तप रहा, और आज उत्तराखंड की जो ये क्या वजह है कि दोबारा बीजेपी का आना, जो सत्ता में आई, ये वजह है? देखिए, बात हो जाती है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सच्चाई ये है कि आज जो है ना ये तो जो सामाजिक लोग काम करते थे, ये बात आपको नोट करनी होगी, इसको आपको आगे तक पहुंचाना होगा। जो सामाजिक लोग काम करते थे, जो सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते थे, उनको आज खत्म कर दिया गया। क्योंकि वो जो है ना जहाँ पे जो है ना सरकार कुछ करती भी थी, वहाँ पे सामाजिक जो व्यक्ति होता था उनको जगाती थी, उनके साथ बैठती थी, मीटिंगें करती थी, उनको राय देती थी। लेकिन आज जो है ना वो सब खत्म कर दिया इन्होंने जो है खाली अपने जो सदस्य है, अपने जो मेंबर है, उन्हीं को जो है महत्व दे रखा, बाकी समाज को खत्म कर दिया और पूरे उत्तराखंड को मेरा खत्म कर दिया। सुरेश चौहान जी को क्या सोचते हैं आप? युवा हैं, बिल्कुल आए हैं पहली बार, क्या लग रहा है? देखिए, हमें बड़ी सच बताऊँ मैं तो पहले सजवान जी का था भाई, क्योंकि हमने सोचा सजवान जी आएंगे दोबारा तो दोबारा कर लेंगे, कांग्रेस आएगी दोबारा कर लेंगे। जहाँ तक सुरेश चौहान की बात मैं करूँ तो इनसे तो बड़ी उम्मीदें लगा रही थी लोगों ने, लेकिन आज आप क्या सोचते हैं? आप भी तो राजनीतिज्ञ हैं। मैं भी देखिए, मैं वही बात हूँ ना, मैं तो एक सामाजिक व्यक्ति, जो समाज बोलेगा हम भी वही कहीं ना कहीं उनको कितना नंबर देती है आप 100 में से, उनकी जो अभी कार्यशैली है? अभी तो वो जो 2-4 नंबर के लायक भी नहीं है भाई, अब तक काम कर रहे हैं, ईमानदार तो हैं। ईमानदार, देखिए ईमानदार, हमने अभी ये नहीं बोला कि भाई ईमानदार नहीं है, लेकिन उनको कार्य भी करना पड़ेगा। उनसे जो लोगों ने उम्मीद लगा रही है, लोगों ने जो है जिस बस से उनको जिताया, तो वो भी तो करना पड़ेगा उनको। आज नशे से हमारा पूरा पर्दे वो सुरेश चौहान जी के कार्यकाल में 2012 और 13 की जो भीषण आपदा आई थी, उसमें क्या कि दोनों सरकार बीजेपी कांग्रेस ने जो है, अगर मैं लाइफ लाइन तिलोत के पुल की अगर मैं बात करूं, जो कि तमाम गाँवों को और उत्तरकाशी को जोड़ता है, उनके कार्यकाल में अभी 1 साल में नहीं हुआ और पुल बनने को तैयार है। बनने को तैयार है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर ऐसा है, सुना तो मैं तो परसों सोच रही थी, मैंने कहा नहीं बैठती, तो मैंने कहा यहीं पे जो है ना विधायक जी के साथ आप विजिट कर सकते हो, विधायक जी के साथ मैंने कहा यहीं, मैंने कहा मुलाकात करती, मैंने बैठती हूं वहां। इससे पूर्व जो है आशीष चौहान जी ने कई चक्कर उस पुल के लगाए, फिर वो पुल जो वहाँ पर डंप पड़ा रहा, चाहे वो इससे पहले भी बीजेपी थी, उससे पहले कांग्रेस थी। मगर जैसे ही इस बार गंगोत्री विधानसभा से सुरेश चौहान जी जीत के आए हैं, उनका पहला टारगेट वही था कि तिलोत पुल को बनाना है, जो कि बनने की तैयारी में। फिर आप जो सुरेश चौहान को 4-5 नंबर किस बात पे दे रही है? देखिए, इसका अलावा मैं क्यों पुल अभी क्या साल भर उनको जब बनने के बाद पुल अभी बनानी है, जब बन जाएगा, अगर बन जाएगा तो मैं पूरा उनको चल रहा है। अच्छी बात है, मैंने देखा नहीं अभी, लेकिन मैं वहाँ बैठने वाली थी। अगर जो तुमने मेरे को खबर नहीं बताते ना, क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा है। मैम जी, मैं हरीश रावत जी की बात करूँ, या विजय बहुगुणा और कर्नल कोटियाल, ये भी आए थे गंगा घाटी में। ये दोनों वन टाइप ऑफ नदारत हो रखे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप इनको लेकर के? अब तो नदारत ही है, कह रही है क्या वजह है? अब तो नदारत ही है, ये लोग आने वाली इन्होंने खुद कोई अपने आप को नदारत कर दिया। अब जो है ना नदारत ही रहेंगे ये आगे, जो है ना आने वाले भविष्य में। माने सांसद जी के बारे में क्या बोलेंगे आप? वो कभी नहीं, वो तो बहुत महान है, आती है, पूरे चाहे कुछ हो, सांसद जी कोई लेना देने, कितनी गाड़ी गिरी, कितने मरे, मांग में हो, क्या बोलेंगे आप उन सांसद को? मैं आपको सच बताऊं, एक महिला के नाते जो है ना, जब जो है ना पहली बार आई थी वो यहाँ पे, तो मैं जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना, सच बताऊं, मैं बाई हार्ड बता रही हूँ और विश्वनाथ की धरती से बोल रही हूँ, पहली बार मैं कहीं जो है ना कांग्रेस के प्रचार करने नहीं गई। मैंने कहा एक महिला है और एक महिला आती है सांसद, तो सबका भला करेगी। उस टाइम मेरा जो है ना ये एक था अनाथ आश्रम का, मैंने एक जो उनको फाइल ली, मैंने कहा मैडम इसको करो कि एक बार जिता दो मेरे को, दोबारा जो है तुम्हारी फाइल कर दूंगी मेरे। और आज इतनी शर्म की बात है, मैं तो आज जो है ना आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, वहाँ बड़कोट में 10 घरों के ऊपर 33 वाट की उसकी लाइन है, बिजली की लाइन, और 20 बार मैं उनके पास चले गई, उन्होंने जो है ना अभी तक उस लाइन को जो है ना हटाने की कोशिश नहीं की। उनका जो है ना कुछ परसेंटेज होता है, तो उन्होंने नहीं दिया वो। अच्छा, तो ये बताया, महिला को बना करके जिला, जब नगर पालिका की बात करूं, श्रीमती जयेंद्र राणा जी रही,
सुधा गुप्ता जी रही, महिला भी तो कई जगह बनी पड़ी। आप तो यहाँ रहते हैं बाजार में, एक भी महिला के लिए वॉशरूम नहीं बनाया गया। तो आखिर महिला बना करके कुछ फायदा है क्या? रिजर्वेशन है 33% और 40 कर रही सरकार, तो क्या होना चाहिए? जब जो हो रखे, जब वो काम नहीं हुआ है, धरातल है, तो क्या बोलेंगे? देखिए जहाँ तक तो जो है ना उस चीज की बात है ना, एक जो है ना महिला आवास की बात अगर कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या तो ये महिला तो को देखिए हाँ। ये तो जो है ना जो नगर पालिका के अंतर्गत है, तो शायद मेरे ख्याल उनके प्रोटोकॉल में ये तो नहीं महिला आता तो है। बनी है ना पहले। लेकिन जो है ना मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे जो है ना अभी आप देख रहे होंगे बारिश हो रही, बर्फ पड़ रही, मैंने यहाँ पे बोला हर शहर में जो है ना ये को होता है बना हुआ, ये क्या बोलते हैं उसको, क्या आवास होता है वो बना हुआ हर शहर में। अच्छा, उत्तरकाशी में नहीं है, जिसके लिए मैं 50 बार बोल चुकी हूँ। रन बसेरा, रहन बसेरा, उस पे तो एक कब्जे रहन बसेरा होता है। अच्छा, इसको क्या बोले, उस पे तो कब्जे हो रखे हैं। रन बसेरा है, गौशाला भी है, कांची हाउस तो है, यही तो उसको लेकर यही क्या तो बोलेगा? दुर्भाग्य हो गया उत्तरकाशी का। अच्छा, कब्जा हो चुका है। ये तो आपको दुर्भाग्य लग रहा है हो क्या चुका है। कभी कोई ऐसा आने वाला है जो इन पर कार्रवाई करने वाला है? ये जो कब्जे वब्जे, लग रहा है आपको क्या कभी ऐसा होगा यूपी की तरह, आदित्य योगीनाथ की तरह? यूपी की तरह हो सकता है। अभी क्या तो रहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, होगा, होने वाले। चले, होगा। ये थे हमारे साथ। कुछ और बोलेंगे आप, संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को मैं ये संदेश देना चाहूंगी, जनता को। उत्तराखंड के लोगों को, हम्म। ये उत्तराखंड को नर्क मत बनाओ। आज उत्तराखंड नर्क बन चुका है, जागो। और मेरे जो जितने भी सोशल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो बिखर गए हैं, जो आज जो है बिल्कुल ही जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए, जो अपने सोई हुई जनता को आप कुछ बोलेंगी? हाँ, सोई हुई जनता को मैं यही बोलूंगी। चलिए, क्योंकि आज हमारा उत्तराखंड, हमारे हिमालय, जिसके बारे में जो है ना आपने नहीं बोला, खैर दोबारा आपको टाइम मिलेगा। और जो मेरा मेन मकसद है हिमालय, आज पूरे हिमालय जो बर्बादी की ओर है, मैं कह रही हूँ आज धर्म की बात कर रहे हैं, कहाँ है वो धर्म? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज ग्लेशियर लेडी श्रीमती शांति ठाकुर। बहुत बेबाकी से इन्होंने बात को रखा, तमाम चाहे अधिकारियों को लेकर के बात हुई या राजनेताओं को लेकर के, और मेरे सहयोगी पृथ्वीदत्त नैथानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो ठाकुर मच। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।